वेलकम बैक व्यूवर्स, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मॉर्निंग स्पॉट के अंदर। आज अफशीन नहीं है, लेकिन उनकी कमी महसूस होने नहीं देना चाह रहा हूं मैं, लेकिन होती है कभी ना कभी किसी ना किसी कमी के। भाई बातचीत करते थे हम, आज हम गेस्ट से ज़्यादातर बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कमाल का गेस्ट आज हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बुलाया। वाह भाई, हैट्स ऑफ टू यू। और बड़ा इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, और ख़ास तौर पर के अंदर ब्रेक के अंदर भी मैंने इनसे बातों को कंटिन्यू रखा। ऐसा नहीं कि ब्रेक के अंदर हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में चीज़ों में लग गए। बड़ी ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन हमारी चली थी, मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा। डॉक्टर उसामा बिन हिलाल हमारे साथ मौजूद है, माहिर तौलीदी। अब मैं ज़रा उसामा साहब आपसे ज़रा डिस्कशन वहाँ पे था मेरा कि सिस्ट अगर हो जाती है तो क्या ये क्योरेबल है, और कितना टाइम इसमें लगता है कि अगर ओवरी में सिस्ट हो जाए और जिसका रीज़न जिसका कॉज ये बने कि इनफर्टिलिटी या फिर कंसीव ना कर पाएँ, तो इलाज मुमकिन है, कितना अरसा लगता है और आराम से रिजल्ट्स आना शुरू हो जाता है? देखिए, डिपेंड करता है कि सिस्ट का साइज़ क्या है। अच्छा, ठीक है। एक चीज़ तो ये कि वो लाइक हम थ्रू मेडिकेशन करेंगे या थ्रू हमें सर्जरी करना पड़ेगी। अच्छा, सर्जरीज भी अब होती है। सर्जरीज के भी कुछ एग्ज़ाम होती है, लाइक वो अब डिपेंड करता है कि आपके जो स्कैन वगैरह बताता है। अब सिस्ट की कई एग्ज़ाम है, अब उनके रीज़न्स कॉजेज़ हमारे लिए इतना आसान नहीं है कि उसको हम फाइंड आउट करें कि क्यों होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो हमारा लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से हम सिस्ट डेवलप कर देते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हुए, हार्मोनल डिसऑर्डर हुआ, उसकी वजह से कोई सिस्ट डेवलप हो गई कि कोई लाइक पानी फिल्ड है, फ्लूइड फिल्ड है, खून फिल्ड, जैसे हेमरेजिक सिस्ट हो गई। तो अगर कोई बड़े साइज़ में, तो हम इसको सर्जरी की तरफ जाते हैं और इसको इमीडिएटली रिमूव कर देते हैं। फिर पेशेंट आराम से कंसीव करने की तरफ जा सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर कोई छोटी मोटी है तो उसको हम फिर नहीं छेड़ते हैं। वो डायरेक्ट सर्जरी, बगैर सर्जरी के जो बगैर है सर्जरी मेडिकेशन के जरिए सेट हो सकता है। मैंने अपनी गायनी रेसिडेंसी के दौरान बहुत सारे ऐसे सी सेक्शन के ख़वातीन के कि जब हमने देखा, जब हमने यूट्रस खोला तो इतनी बड़ी बड़ी सिस्ट निकलती थी। अच्छा। और या फाइब्रॉइड्स निकलते थे, तो वो हम पेशेंट से लाइक कंसेंट ले लेते थे। स्कैन से हमें पता होता था कि फाइब्रॉइड है या कोई सिस्ट है, तो क्या उसको हम रिमूव कर दें? तो अगर वो हमें बोलते थे, हम उसको रिमूव कर देते थे। तो उसमें होता ये है कि कंसीव करने में मुश्किल होने का कॉज होता है सिस्ट। ठीक है। लेकिन लोग कंसीव करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि बाज़ औक़ात अक्सर कंसीव करने के बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन को कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी बहुत हो जाती हैं, लेकिन कोई लाइक ऐसा नहीं है। हाँ, देखा ये जाता है कि जिनको सिस्ट है उनको कंसीव करने में बाज़ औक़ात मुश्किल होती है, उनको ट्रीटमेंट की, मेडिकेशन की। चलें, ये क्योरेबल है। एक इसी को कंटिन्यू करना चाहता, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ द सिलेबस एक सवाल आया मेरे दिमाग में, और ये सवाल ऐसे आया है क्योंकि अभी मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बताया है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर वॉच आउट कर रहे हैं, तो ज़रा इनका नाम भी मुझे बता दें, कौन साहिबा और कहाँ से हैं ये? ठीक है, चलें जी। इंटरनेशनल आपके पास भी कमेंट आ गया, टेक्सास से जो है वो क्या नाम है, अच्छा, मिफ्रा सिद्दीकी ने जो है वो एक सवाल किया है कि ज़रा ये बता दें कि ठीक है, ओके, चलें, ठीक है। वेल, सवाल ये है मिफ्रा, थैंक यू सो मच जो है वो देखने के लिए प्रोग्राम और इंटरेस्ट लेने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए। उन्होंने पूछा है कि गांव देहात के अंदर अगर इस तरह के मामलात हो रहे होते हैं कि कंसीव नहीं हो रहा होता, तो फ़ौरन से हमारा दिमाग चला जाता है कि जादू टोना कराया हुआ है, और किसी तांत्रिक, किसी बाबा के पास, और किसी जो है वो फलाना दिमाग में लिखे होते हैं, नाम लिखे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, फलाना शख्स से, फलाना शख्स से, उसके पास चले जाते हैं और फिर वो जादू टोने से इलाज करा रहे होते हैं, बच्चा पैदा करने की तरफ ख्वाहिशमंद होते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, आपने बहुत अच्छा टॉपिक रेज़ किया। गांव देहात को छोड़ रहे हैं तो कराची में कॉमन है। कराची में भी कॉमन है? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बहुत अच्छे एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी फील्ड से हो, किसी भी लाइक उससे हो, ये कॉमन है। क्योंकि हमारे माशरे में ये चीज़ें हैं, लाइक रिगार्डलेस ऑफ आप किस पोजीशन पे हैं, आपकी क्या एजुकेशन है, जो भी आप प्रोफेशनल है, ये सब करते हैं। और होता ये कि जब लोग डेस्परेट होते हैं ना, तो जिसका किसी चीज़ पे बिलीव नहीं भी होता, तो वो अगले से सुनता है कि फ़लाना बाबे के पास वो गए थे, या फ़लाना कोई सुपरस्टिशियस हो जाते हैं। फिर ये हमारे पूरी कौम है, ये पूरी हमारा माशरा इस चीज़ों पे ही है, और लोग क्लेम करते हैं कि फ़लाना से हो गया, फ़लाने से हो गया, और ऐसा होता भी कभी कभार। ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, गांव देहात में तो चले इतनी एजुकेशन नहीं है, या लोग उन चीज़ों को बिलीव करते हैं, ये शहर में कॉमन है, तो बड़े लिखे लोग। इसका इलाज फिर क्या पहले उन्हीं से करवाएं? मैं तो कहता हूँ कि भाई करवा कर आ जाएं। अच्छा, पहले दम दुरूद तावीज़ करवा लें। हाँ, जब फारिग हो जाएं, दिल भर जाए, कुछ नहीं मिले, तो फिर आ जाइएगा हमारे पास, हम तो बैठे हुए हैं। तो जब पहली दफ़ा आपके पास पेशेंट आता है और पूरा वो जोड़ा आता है, पूरी हिस्ट्री बताता है, तो आप उसको ये कहते होंगे हुण आराम है तेनू?
अब आ गया सी बहरहाल इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ह्यूमर इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, ये इतना बड़ा एक टैबू बनाया हुआ है, एक बड़ी मिथ बनाई हुई है, और इतने ज़्यादा मैंने खुद देखा है, मेरे अपने कुछ दोस्त यार हैं वो इतने ज़्यादा टेंशन में होते हैं, इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपनी जॉब के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, अपने घर के अंदर उनके रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, वो बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाता है, कोई बीपी के मरीज़ बन जाते हैं, कोई जो है वो शुगर के पेशेंट बन जाते हैं इस सिर्फ एक सेंटेंस की वजह से। हाँ भाई कब आ रही है खुशखबरी? तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कुछ और भी क्वेश्चंस है विच आई वांट जस्ट आस्क हियर, लेकिन ज़रा बीच बीच में आप एक पैगाम दें, अवेयरनेस कुछ एक जुमला होना चाहिए आपकी तरफ से कि इतने अच्छे से आप मुझे बैठ कर जब आप कंसोल कर रहे हैं तो आई कैन इमेजिन थ्रू आउट कि आप किस तरह से वो पेशेंट्स को लेके चलते होंगे, किस तरह से वो पीसफुल और काम हो जाते होंगे, उसके बाद एक उम्मीद लेके जाते होंगे कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन ज़रिया वो अब्दुल्ला को ही बनाता है, अब्दुल्ला मीन्स उसका बंदा, तो अब्दुल्ला ही जो है वो ज़रिया बनते हैं। तो मुझे ज़रा मैं चाहूँगा कि द कैमरा इज़ योर्स नाउ, कुछ एक पैगाम दें लोगों को। मैं एक बेसिक पैगाम ही देना चाहता हूँ कि कम से कम शादी के बाद जो न्यूली वेड कपल है उसको कम से कम 12 महीने तक तो आप कुछ भी पूछे नहीं। और आजकल जैसे हम दुनिया में रह रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि हम जो कपल्स हैं वो कम से कम शादी के 2 साल बाद कंसीव करने का सोचें, ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर लें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, उससे पहले ना ट्राई करें। बेसिक अपनी हेल्थ के लिए स्क्रीनिंग करवाएं, टेस्ट करवाएं, और कंसीव करने के लिए जो लाइक हमारे वहाँ होता ही है कि ख़ातून पे सारा प्रेशर आता है, उस पर जो न्यूली वेड कपल होता है वो अपनी अच्छी लाइफ की स्टार्टिंग नहीं कर पाता। बाज़ औक़ात शादी के चंद दिनों बाद ही बड़े मसले शुरू हो जाते हैं इन बातों को लेके कि औरत कंसीव नहीं कर पा रही है, तो फिर वो उनका लाइक रिलेशनशिप में वो मज़ा या वो चीज़ नहीं रहती है। तो उसको थोड़ा सा उनको छोड़ें उनके वक्त पे, और देने वाला जो बैठा हुआ है उसने कोई वक्त ज़रूर लिखा हुआ है। ज़बरदस्त। और ये मेडिसिन से इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, जो कॉजेज़ होती हैं हम उसको डायग्नोज करके उसको सब ट्रीट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत आपने पैगाम दिया, अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर आखिर में कुछ चीज़ें और भी मैं पूछूंगा आपसे। अब इंटरनेशनल जो कमेंट्स हैं वो भी आना शुरू हो गए, और कुछ हमारे नेशनल जो व्यूअर्स हैं रेगुलर जो वॉच करते हैं वो भी इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए। सो थैंक यू सो मच। मुझे पता था ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसको आप सब डिस्कस करना चाहते हैं और मेरी ज़बानी आप सुनना चाहते हैं, और आप चाहते थे कि कोई ऐसी शख्सियत यहाँ बैठे जिसके ऊपर बात करें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आपने अपना खूबसूरत वक्त मुझे दिया। आगे बढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चंस भी। एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांझपन हम देखते हैं कि 2-4 साल 6 साल ये आपको ये अलामात रहते हैं, लेकिन सडनली खुद ब खुद मामला रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। आप कोई इलाज नहीं कराते हैं, आप कोई ऐसी मेडिसिन नहीं लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो मामला बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस अक्सर देखने में आते हैं। जी बिल्कुल, मैंने देखे हैं। एक डॉक्टर साहिबा थी मुझसे काफ़ी सीनियर, तो उन्होंने शादी के 18 साल बाद खुद ही कंसीव कर लिया और उन्होंने कोई मेडिकेशन नहीं करी। ठीक है, मैं पर्सनली जानता हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ शादी के 20 साल बाद 22 साल बाद कंसीव किया। अब वो मेरा ये ख्याल है लाइक एक बीइंग अ स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, कि हो सकता होगा कोई छोटी मोटी कोई स्पर्म काउंट आगे पीछे हो, तो ओवर द टाइम वेट रिड्यूस किया हो, डाइट अच्छी अपनाई हो, तो उससे बेहतर हो गया हो। और दूसरा जो लाइक हमारा एज एन अकीदा जो है हमारा एज इस्लाम, बिल्कुल ऐसा है, वो ये मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला ने शायद वक्त रखा हुआ था। ठीक है, अकीदा ऑलवेज कम्स फर्स्ट। तो बिल्कुल हर चीज़ का वक्त होता है, एक सही वक्त पे सही चीज़ का मिलना तकदीर में लिखा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा ये कहा है कि कोशिश करना मत छोड़ो। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने एक कुरान में आयत में तर्जुमा उसका मफहूम है कि जैसा तुम गुमान करोगे मैं वैसा ही तुम्हारे साथ करूँगा। तो आप अच्छा गुमान करें, बदगुमानी एक कुफ्र है, नाउमीदी मायूसी जो है वो भी एक कुफ्र है। तो इन चीज़ों से बचें, कोशिश अपनी जारी रखें। डॉक्टर साहब ज़रा हम बात कर लेते हैं आजकल के लाइफ स्टाइल के ऊपर और ख़ुराक पर, कि डाइट क्या होनी चाहिए, क्या डाइट का असर है बांझपन पे, बेऔलादी पे, इनफर्टिलिटी पे? 100% है। अच्छा, 100%? 100% है, मेल पे और फीमेल्स पे, दोनों पे? बिल्कुल है। ओके, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जो हम आजकल फूड जो हम खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, इसमें वो प्योर चीज़ें नहीं हैं। चीज़ें जो हैं प्रोसेस्ड हैं, फ्रोज़न फूड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रोज़न फूड एक कॉज है, जो कि वो प्रोसेस्ड हुआ हुआ है, उसमें केमिकल्स हैं, उसको प्रिजर्व किया हुआ है।
कोई भी आप वेजिटेबल लीजिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एक आध दिन चल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई केंड में जैसे कोई कॉर्न्स हैं, लाइक कुछ भी आता है, तो उसकी शेल्फ लाइफ 2 या 3 साल है। तो वो कैसे है, वो प्योर तो नहीं ना। उसको उगाने के लिए जो फर्टिलाइजर्स यूज़ हुए हुए हैं वो भी इनफर्टिलिटी मेल में कॉज करते हैं, फीमेल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखिए कि आप वही वाली बात है गांव देहात की। हाँ। गांव देहात में ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास अवेयरनेस है। 12 बच्चे हुए वो इसलिए हो रहे हैं कि उन्होंने और वो भी नॉर्मल डिलीवरी हो रहे हैं, कोई सीजर नहीं है। शहर में आप मुझे बताइएगा कि कोई आपने सुना हो कि 2-4 बच्चे को नॉर्मल हो रहे हो, मतलब मेजॉरिटी आजकल ये है कि ज़्यादातर नॉर्मली सीजर होते हैं, सी सेक्शन, बिल्कुल ऐसी है। तो डाइट। अच्छा, एक चीज़ और है, एक शख्स बज़ाहिर हम देखते हैं कि औलाद भी नहीं हो रही है, लेकिन जब हम उसकी सेहत देखते हैं तो बहुत ही दुबला पतला सा मर्द है, कोई सूखा कांकड़ी सा है। तो हमारे एक कॉन्सेप्ट जाता है कि भी पहले अपनी हेल्थ को डेवलप करो, देन उसके बाद फिर बच्चे भी पैदा करने की तरफ जाना। ये भी एक कॉन्सेप्ट है या ये मिथ है? ये मिथ है। अच्छा, ये मिथ है। मिथ है मेरे ख्याल से। पहले मैच्योर होना चाहिए। अगर आप मैच्योर हैं तो शादी करें। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारे वहाँ कम उम्रों में शादी होती है, लोग उतने मैच्योर नहीं होते हैं। पहले माइंड का मैच्योर होना ज़रूरी है, क्योंकि एक रिलेशनशिप है, शादी हो रही है, उसको हमसे फैंटेसाइज बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप उठाने जा रहे हैं। ऐसी है, एक जिम्मेदारी है ये, एक किसी की ज़िंदगी ना ख़राब करें। मतलब एक औरत, एक लड़की आप ऐसी लेकर आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जो आपकी नस्ल को आगे बढ़ाएगी। तो जब किसी शख्स को नस्ल आगे बढ़ानी होती है ना, तो फिर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, फिर वो आपकी सारी फ़िक्र का, सारी जिम्मेदारियों का सेंटर होना चाहिए, फिर आपको उसके साथ रहने का एक तरीक़ेकार होना चाहिए, फिर उस पर इतना प्रेशर है कि वो अपना घर छोड़कर आ रही है, अपने माँ बाप छोड़कर आ रही है, अपने सगे बहन भाइयों को छोड़कर आ रही है, आपके साथ आकर रह रही है। तो आपके साथ उसका रिलेशन सबसे ज़्यादा, सारा उसका रिश्ता सास पे नहीं, ससुर पे नहीं, नंदों पे नहीं, जेठ पे नहीं, देवर पे नहीं, फुप्पो सास पे नहीं जो अक्सर कूद जाती हैं माहौल के अंदर, सारा रिलेशन उसका इन्हिसार करता है आपके ऊपर। वो आप पे ट्रस्ट करती है, वो आप पे इन्हिसार करती है, वो आपको अपना बॉडीगार्ड समझती है, वो आपको अपना सरबराह समझती है, वो आपको सरपरस्त आला समझती है, वो आपको अपना मिजाजी खुदा समझती है। रिश्ता कैसा होना चाहिए मियाँ बीवी का? रिश्ता दोस्ती का और रिस्पेक्ट का होना चाहिए। रिस्पेक्ट होगा तो आप साथ रह सकते हैं। और अभी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, सॉरी, जो भी आपने बात बोली, हमारे वहाँ शादी हो के ना लड़की जो है ना वो लड़के के लिए नहीं आती, वो अपनी सास के लिए ज़्यादा आती है, उसकी अपनी सास से ज़्यादा शादी होती है। और हमारे वहाँ क्योंकि होता है, हमारे वहाँ क्योंकि जॉइंट सिस्टम है, तो उसका आधा से ज़्यादा दिमाग तो लगा होता है कि वो घर वालों को कैसे खुश करे, उसमें एडजस्ट कैसे करे। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ और कहता हूँ कि कम से कम 2 साल तक, जो मैं आपसे बात कर रहा था कंसीव करने का, ना सोचें, पहले एडजस्ट हो जाएं। क्योंकि लड़की एक अलग हो सकता है, डिफरेंट कल्चर से आ रही है, डिफरेंट माहौल था, बिल्कुल सही, हो सकता है पापास प्रिंसेस हो, बिल्कुल सही। देखिए, अगर किसी शख्स ने अपना लखते जिगर आपको दिया है, तो आप सोचें ना, अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे रहा है, तो एक तो उसके लिए कितना ये दर्दनाक मामला है, और उसके बाद आप उसका हाल क्या कर देते हैं। और आप, एक पिक्चर मैंने देखी सोशल मीडिया पे, मैं बहुत गुस्सा हुआ उसके ऊपर। लिखा हुआ था, दुबली पत्ती सी लड़की थी, और उसके बाद पिक्चर दिखाई, मोटी तगड़ी ताज़ी जो है ना वो लड़की, एक ट्रांजिशन दिखाई कि पतली से दुबली हो गई। नीचे उसने लिखा हुआ था कि ये मैं कैसी लेकर आया था और ये देखें आप कैसी हो गई। तो इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता। किसी ने नीचे कॉमेंट किया बड़ा अच्छा कि द वे शी वॉज बींग ट्रीटेड बाय हर फादर और नाउ द वे यू ट्रीटेड हर, वो क्या बन गई है। तो ये एक बड़ा मैटर करता है। अच्छा, एक सवाल है, इन दी एंड दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम रह गई है, थोड़ा सा टाइम कम रह गया, पता नहीं कैसे टाइम गुजर गया इतना तेज़ी से। बहुत सारे लोगों के पास अल्लाह ताला एक मौका देता है, 3-4 साल के बाद औलाद होती है, लेकिन औलाद नरीना नहीं होती, बेटे के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो वो बड़ा एक मुंह बनाते हैं। और हम ये देखते हैं कि एक के बाद एक पै दर पे ऊपर तले की जो औलाद हो रही होती हैं, उसमें लड़कियां होती हैं तवातुर से, तो लोग बड़ा माइंड करते हैं कि हमें बेटा चाहिए। और बेटे जनने वाली जो कोख होती है वो, उसको बड़ा सराहा जाता है, उसको बड़ा सल्यूट किया जाता है। What is this behind और what would be the consequences कि अगर आप किसी को इतना डिप्रेशन में डालते हैं? अनफॉर्चुनेटली ये हमारे वहाँ बहुत ही गलत सोच है कि लड़की हो गई, जिसकी वजह से जो है कुछ कल्चर्स में हमारे वहाँ ये होता है, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा, बड़ी गलत सोच है। इसको हमें करेक्ट करना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी भाई मर्द पे होती है, अच्छा, औरत पे नहीं होती। ये जरा इधर देख के कह दें, ये कुछ तकियानूसी किस्म के जो मर्द है ना, हाँ, आपने अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया बड़ा। ये जो है ना सारा का सारा मेल पे होता है। सुन ले भाई,
और आजकल इसके बड़े एडवांस प्रोसीजर्स भी आ गए हैं, जेंडर सिलेक्शन, अच्छा, जिसमें थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। कराची में भी नहीं हो रहे हैं, लाहौर पंजाब वगैरह में कुछ जगहों पर हैं। तो उसमें एक अटेम्प्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि मेल की तरफ जाएं और कोई श्योरिटी, कोई गारंटी नहीं होती। तो उसमें ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि अगर लाइक कंसीव हुआ तो मेल की तरफ जाएंगे और मतलब लाइक ये हो सकता है। बहरहाल आपने ये बड़ी अच्छी एक बात की कि इसका ताल्लुक माँ की कोख से नहीं है, नहीं, इसका ताल्लुक जो है वो बाप के खून से है। बिल्कुल, कि खून में अगर वो क्रोमोसोम्स या फिर वो जो एक्स और वाई का चक्कर होता है वो अगर बाप में है तो फिर औलादे नरीना पे जाएंगे। बेसिकली बाप डोमिनेट करता है। ठीक है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि हिस्ट्री लेते हैं, आपने सुना होगा कि अगर किसी के बाप को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उनके बच्चों में ज़्यादा आने के चांस होते हैं। अच्छा, मौरूसी तौर पे बिल्कुल, तो डोमिनेट उनके होते हैं ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ज़रा एक बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है लेकिन आप मुझे थोड़ा सा अंदर से रूहानी टाइप भी बड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं माशाल्लाह से। आई कैन फील इट, द वाइब, द ऑरा बिटवीन यू एंड मी। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सच है कि औलाद जो है वो मर्द के ही नसीब से होती है और जो रिस्क और जो नसीब है वो औरत के नसीब से मिलता है। बिल्कुल ऐसी है, आप मेरा पर्सनल अकीदा है। आप फील करते हैं आपका पेशेंट्स आते हैं? मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग अकीदा है इस बात पे। ठीक है, मेडिकल साइंस एक डिफरेंट चीज़ है। जब हम प्रैक्टिकली बैठते हैं तो दुनिया देखते हैं और दुनिया वैसी नहीं है जो किताब में होती है। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ मैं देखता हूँ कि अगर अच्छी लड़की आपको मिल जाए, अच्छा हमसफ़र आपको मिल जाए, तो वो ज़रूर अच्छा अपने साथ किस्मत भी लाती है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो वेरी मच कि आप यहाँ पर आए अपना कीमती वक्त लेकर। डॉक्टर उसामा बिन हिलाल, और ये बने हैं गेस्ट जिस होस्ट के, उस होस्ट का नाम है बिलाल। तो आज हम बड़ा एक अच्छा टॉपिक लेकर इसको वाइंड अप कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक से बहुत सारे लोगों के दिमागी फतूर और दिमागी खन्नास का जो है वो खात्मा हुआ होगा। और वो जो एक कीड़ा है लेकिन अभी तक सिर्फ दिमाग में है, वो कीड़ा नीचे नहीं उतरा है, तो उस कीड़े को दिल तक ना जाने दें, दिमाग में से निकाल दें। इस कान में से अल्लाह ताला ने दो सुराख इसलिए दिए कि एक से अगर कोई चीज़ घुस गई है तो दूसरे से निकाल सकें आप। खुदारा उन बेटियों को, प्यारी बच्चियों को प्रेशराइज ना किया करें। खुदारा ये अपने बाप का लख्ते जिगर होती हैं, ये अपने भाइयों की आबरू होती हैं और ये अपनी माँओं की जो है वो आँखों की ठंडक होती है। इनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद ना कीजिए। जब आप इनको ब्याह कर, इनसे निकाह कर कर घर लेकर आते हैं तो आपकी जो असल मर्दानगी है ना, वो मर्दानगी इस चीज़ पर बेस करती है कि आप अपनी शरीक हयात को या आप पर जो पूरा इन्हिसार कर रही है उसको कैसे रखते हैं। इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें। औलाद होना या ना होना मेरे खुदा की देन है, वही देता है, लेकिन कोशिश करना ये आपका काम है। कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा जाता है कुएं के पास। तो आप इस तरह के जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, ग्रूम्ड, वेल ग्रूम्ड जो डॉक्टर्स हैं, उनके पास ज़रूर जाएं और शर्माए नहीं कि अगर आप में कोई ऐसी कमज़ोरी है या आपने कोई छोटा सा कोई इधर से उधर आपकी चीज़ होनी है जिस्मानी, तो उसका इलाज फौरी तौर पे कराएं और मिल बांट कर इलाज कराएं। इसमें किसी तीसरे को शामिल ही ना होने दें। ये एक साइकिल है जिसके दो पहिए हैं। एक साइकिल का अगर एक टायर भी पंचर हो जाता है तो ज़िंदगी की दौड़ रुक जाती है। और आखिरी पैगाम, उसके बाद खुदा हाफिज़ कहेंगे। ये वो लड़की है जिसको आप लेकर आए हैं, जिससे आपकी नस्ल आगे बढ़नी है। तो आपकी नस्ल का इन्हिसार उस लड़की पर है जिस लड़की ने आफ्टर द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द गिविंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड, उसके पैरों के नीचे जन्नत आ जानी है। तो उस जन्नत का आपने ख्याल रखना है, उसको ऐसे तल्ख जुमलों से गुजरने नहीं देना है। उसका और अपना इलाज साथ मुमकिन हो तो कराना है और फिर एक अच्छी ज़िंदगी बसर करें। इसी पैगाम के साथ मुझे, मेरी पूरी टीम को और मेरे बड़े प्यारे से गेस्ट को जो इतनी अच्छी बातें करके गए, उन सब को दीजिए इजाज़त। और कल होपफुली और पीसफुली अफशीन भी यहाँ पर मौजूद होंगे और कल एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। इसी तरह बड़े अच्छे से गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।